पंगेबाजी की स्थिति होगी तो ये जो आसपास का इलाका था, धालभूम का, मानभूम का, रायपुर, पंचेट, जतिबोनी, करनागर, बगरी, ये लिखा हुआ है आपके स्पेक्ट्रम में। हालांकि इन जगहों को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, बस सुन लीजिए। तो आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट थी, उस समय की जो डिस्ट्रिक्ट थी छोटी छोटी, वहां की जमींदारी छीन ली अंग्रेजों ने। सीधे सीधे जमींदार से बोला निकलो तुम यहाँ से, ये दीवानी हमारे पास है, तुम काहे के जमींदार, और जमींदारों को भगा दिया वहां से। जब जमींदारों को भगा दिया तो क्या होगा, रिवॉल्ट होगा। तो ये रिवॉल्ट क्या था, रिवॉल्ट इन मिदनापुर एंड धालभूम। हालांकि इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए जब उस समय पे बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ही नहीं टिक पाया इनके सामने, तो ये बेचारे छोटे मोटे जमींदार और रियात का टिकने वाले थे। जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इस अपराइजिंग के, रिवॉल्ट ऑफ मिदनापुर और धालभूम के, ये थे आपके दामोदर सिंह और जगन्नाथ ढल। ठीक है, एक तो है दामोदर सिंह और दूसरे हैं आपके जगन्नाथ। तो इसका एक बेसिक लेआउट मैंने आपको बता दिया दोस्तों, स्टोरी के फॉर्म में। जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है उतना ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे चलते हैं, रिवॉल्ट ऑफ मुआमरियास। अब ये रिवॉल्ट ऑफ मुआमरियास पहली बात तो एक बहुत लंबे टाइम पीरियड में हुआ है, 1769 से 1799 के टाइम पीरियड में हुआ कहां है, आसाम में हुआ है। अब देखिए आसाम में उस समय पे अहोम किंगडम था। एक बात ध्यान रखिएगा, उस समय का जो आसाम था ना, उस आसाम में एक कुछ हद तक बंगाल का और प्रेजेंट डे बांग्लादेश का भी इलाका शामिल था। इलाके पे न जाते हुए हमें ये समझना है कि ये मुआमारिया जो रेबेलियन था, इसके रूट कॉसेस क्या थे। सबसे पहली बात तो 1769 से 1799 में हुआ। कुछ जगह पे आपको टाइम लिमिट बताई जाएगी 1769 से 1800 तक। अब देखिए ये जो रेबेलियन हुआ था ना दोस्तों, उसमें हुआ क्या था कि एक दो ट्राइब्स हैं आपके आसाम के रीजन की, उन ट्राइब्स का नाम है चूतियास और मोरांस। ये ट्राइब्स का नाम है यहाँ की, CHUTIAS और मोरान। अब ये जो ट्राइब्स थी दोस्तों, पहले कहा जाता था कि ये लोअर क्लासेस में आती थी। जो अहोम सोसाइटी थी ना दोस्तों, उस सोसाइटी के भी वही हालात थे। कुछ लोग टॉप में बैठे थे, ठीक है ना, कास्ट सिस्टम वहां पे भी डोमिनेंट था, तो टॉप वाले लोग कभी भी नीचे वाले लोग को ऊपर नहीं उठने देंगे। ये जो CHUTIAS जो ट्राइब है और मोरन ट्राइब है, ये लोअर क्लासेस में आते थे, इनको ऊपर उठना था। ठीक है, तो ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहे थे और नीचे वाले इनको ऊपर उठने नहीं दे रहे थे। तो उस समय पे पैक्ट सिस्टम चलता था दोस्तों। पैक्ट सिस्टम में क्या होता था, पैक्ट सिस्टम में ये होता था कि जो टॉप के लेवल पे लोग बैठे हैं ना, जो टॉप के लेवल पे जो राजा बैठे हैं और जो ब्राह्मण्स बैठे हैं, वो लोग क्या करेंगे कि अपने आप को तो एक्सक्लूड कर लेंगे। तो जो रूलिंग क्लास थी, उनके बच्चे, नॉबल्स वगैरह, और जो ब्राह्मण वगैरह थे, वो लोग, उन लोगों को छोड़ के इस पैक्ट सिस्टम के अंदर किसी भी क्लास, मतलब किसी भी सोसाइटी के इंसान को उठाया जा सकता था मिलिट्री सर्विस के लिए। तो कंस्क्रिप्शन होता है ना कि आपको मिलिट्री सर्विस करनी है इतने समय की, इसके लिए उठाया जा सकता था, लेबर के लिए उठाया जा सकता था। तो यहाँ पे एक प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था कि पैक्ट सिस्टम के अंदर एक ब्राह्मण को, या जो हायर कास्ट के लोग हैं, या फिर जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, उनको नहीं उठाओगे, लेकिन जो दूसरी कास्ट के लोग हैं आप उनको दबा के उनको उठा लोगे। अब आप देखोगे कि जैसे जैसे इकोनॉमी बदल रही थी दोस्तों, ठीक है ना, जैसे जैसे ये इकोनॉमी बदल रही थी, वैसे वैसे जो लोअर क्लास के लोग थे वो थोड़ा ऊपर आ रहे थे। जब वो ऊपर आ रहे थे, वो राइट्स की डिमांड कर रहे थे, तो राइट्स तो मिलेंगे नहीं। रूलिंग क्लास कभी कहां राइट्स देगी, ब्राह्मण्स कहां कभी राइट्स देंगे। तो जब राइट्स नहीं देंगे तो बवाल होगा, और इसी को बोला जाता है द रिवॉल्ट्स ऑफ मुआमरियास इन 1769।